ना जाने क्यों मेरे माँ-बाप मुझे मारना चाहते थे। वो मुझसे अपना सारा रिश्ता ख़त्म करना चाहते थे और मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। वो कहते थे कि तुम मेरी इज़्ज़त ख़राब कर देती हो और उसे खाक में मिला देती हो। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं उनकी इज़्ज़त खाक में कैसे मिला देती हूँ। बस यही वजह थी कि मैं माज़ूर हूँ, मेरे पैर में कुछ ऐब है, इसलिए वो मुझसे बहुत दूर रहा करते थे और घर पे अगर कोई मेहमान आता तो मुझे उनसे मुलाकात नहीं करने देते थे। वो अपने दोस्तों के साथ मस्त रहा करते थे। मेरी माँ मुझे खाना तो रोज़ खिलाती थी, लेकिन काम वाली से कहकर एक दिन वो मुझे खाना खिलाने लगी और ज़हर देकर मारना चाही, लेकिन मैंने उनकी वो चोरी पकड़ ली और घर से भाग गई। उन्हें लगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई न कोई सबका है। मेरी मदद के लिए एक इंसान आया, जिससे मेरी पूरी तरीके से मदद की। मुझे अपने घर ले गया और मुझे पूरी अच्छी ज़िंदगी सिखाई। हैरान तो मैं तब हुई जब मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि बीवी जी मुझे आपको देखकर तरस आता है, और वो रोने लगी। मैंने सोचा आखिर तुम्हें मुझे देखकर तरस क्यों आता है। तो उन्होंने कहा कि साहब आपके साथ जो करते हैं मुझे देखकर बहुत ज़्यादा तरस आता है। मैंने उससे कहा कि मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उसने कहा आप खुद उठकर रात को देख लेना बेड के नीचे कि आपके साथ क्या होता है। तो जब मैं उस रात बेड के नीचे देखा तो मैं हैरान रह गई और मैंने यही सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं अलका, एक घर की लड़की जो घर ही नहीं था, क्योंकि माँ बाप एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना चाहते थे। मैं बहुत माज़ूर थी और पैर से भी लंगड़ी थी। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो दिखने में अच्छी थी। उनकी सीरत बिल्कुल अच्छी ना थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी और वो जॉब करना चाहती थी। मेरे वालिद उन्हें जॉब करने नहीं देते थे, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये बाहर जाएगी तो ये हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ बाहर जाना चाहती थी। इस सिलसिले में दोनों का आपस में हमेशा झगड़ा होता रहता था और मुझे भी लेकर वो कुछ ख़ास खुश नहीं रहा करते थे। जब से मैं पैदा हुई मैंने झगड़ा ही देखा अपने घर में। दोनों एक दूसरे से बहस ही किया करते थे। मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारी इस बच्ची की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मेरे बाप कहते थे ये मेरी बच्ची नहीं है, ये तेरी ही लड़की है, तभी तो वो ऐसी है। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी गलती क्या है। वो मुझे न किसी से मिलने देते थे और ना ही किसी से बातें करने देते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में सबसे बेकार लड़की हूँ। क्या मेरे माज़ूर होने का यही सिला मिलना था? जब मेरी माँ ने मुझे ज़हर देना चाहा, तो मैंने उस घर से निकल के बाहर होना चाहा और मैं उस घर से बाहर चली गई। बाहर जाते ही मेरी मदद एक आदमी ने किया, जो कि निहायत ही खूबसूरत था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मिल गई, और ना जाने क्यों उसने मुझसे मोहब्बत भी इतनी की। मुझे खाने-पीने, जीने के सलीके सिखा दिए। मुझे हर तरीके से बात करने की अदाएँ सिखा दिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे माँ-बाप से बेहतर वो शख़्स है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं था। कि एक दिन मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि मुझे आप पर तरस आता है, आप बेड के नीचे रात को झाँक कर देखना। जब मैंने बेड के नीचे झाँका और देखा तो उस रात मेरे पैर से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जान से चाहने वाले शौहर ने ऐसा क्यों किया। मैंने देखा कि बेड के नीचे 3 पुतलियाँ बनी हुई हैं, जिनके पैर मेरी तरह माज़ूर ही हैं और उनके शरीर में सुई चुभे गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काला जादू है। मैंने कुछ नहीं कहा और सोने की कोशिश की। सुबह होते ही सबसे पहले अपने काम वाले के पास आई और मैंने उससे सवाल किया, आखिर क्यों ऐसा है? क्यों रात को बेड के नीचे गुड़िया पड़ी हुई है और सुबह में मैंने देखा तो नहीं है?
उसने मुझसे कहा कि बीबी जी, ये हर रोज़ होता है। आपके पहले साहब ने बहुत शादी की थी और हर बीवी के लिए ऐसा ही नुस्खा अपनाते थे और वो हफ्ते महीने में मर ही जाती थी। मुझे डर लगता है कि आप इतनी खूबसूरत हैं। हाँ, पैर से तो माज़ूर हैं, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आता कि साहब आप पर इतना रहम क्यों खाते हैं। वो आपसे अपना काम निकलवाने के बाद आपको भी इस दुनिया से बाहर भेज देंगे और आप दूसरी दुनिया में चली जाएंगी। जब मैंने उसकी ये सब बातें सुनी तो मैं घबरा गई और मैंने उससे कहा कि मुझे सिर्फ रोड तक छोड़ दो। मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहती और ना ही इन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तो मैंने अपने कपड़े को लिया और घर से बाहर चली गई। जैसे ही मैं बाहर गई तो मेरी माँ मेरे पास आती है। मैं देखती हूँ कि वो मेरे पैर से लिपट जाती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी तुम कहाँ थी? मैंने 3 साल तुमको इतना ढूंढा, आखिर तुम कहाँ रहती हो? मुझे लगा था कि मेरी गलती की वजह से तुम इस दुनिया में नहीं हो। मैंने कहा आपने यही सोचा था कि मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे मारना ही ना चाहा। वो मुझसे बहुत गिड़गिड़ाई और मुझसे माफ़ी मांगी, कहा कि मेरी गलती थी, तुम्हारे बाप ने मुझसे कहा था ये सब करने के लिए ताकि तुम मर जाओ और वो मुझसे डिवोर्स ले सके। अब मेरा उनसे तलाक हो गया है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और मैं एक जॉब करने लगी हूँ, मेरा घर भी है। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेना चाहती हूँ, तुम चलो। तो मैंने उनसे अपना सारा वाक़या बताया कि घर से निकलने के बाद मुझे एक शख्स से मिला और उन्होंने मुझे हर तरीके से आज़ादी दी, लेकिन ऐसे-ऐसे होने की वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो उन्होंने बहुत आसानी से मुझसे कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें उनसे तलाक दिलवा दूँगी। मैंने वो कुछ जवाब ना दिया और उनके साथ फिर से भरोसा करके घर चली गई। जब मैं घर पहुँची तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही थी जैसे वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और उनको अपनी गलती का पछतावा हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये उलझन था कि वो इतनी अच्छी औरत तो हो नहीं सकती। उन्हें ऐश-ऐयाशियों का बहुत शौक है। वो बाप से मेरे इसीलिए दूर हुई ताकि वो अपनी मर्ज़ी से रह सकें। तो इन्होंने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की और क्यों ये मुझे अपने साथ ले आईं? मैं रोज़ यही सोच रही थी कि एक रात मेरी नींद खुली और मैंने अब सुनी कि मेरी माँ रात के 2 बजे किसी से बातें कर रही है। मुझे ऐसा लगा कि वो रात में किससे बातें कर रही हैं। मैं जब उनके कमरे के करीब गई और दरवाज़े को खोला तो मैंने देखा कि मेरी माँ एक आदमी से बात कर रही है, जो कि असल में वो उनका बॉस था। वो उनसे कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा? मैं तुमसे तब तक नहीं शादी करूँगा जब तक तुम मेरे बेटे से अपनी बेटी की निकाह तुड़वा ना देती और उसे तलाक नहीं दिलवा दोगी। न जाने कैसे मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के जाल में फंस गया। वो तो इकलौता मेरा लाडला बेटा है। वो मुझसे नाराज़गी की वजह से दूर चला गया है, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए बहुत परेशान रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे अलावा किसी और के साथ रहे। तुम जल्द से जल्द उसे तलाक दिलवाओ और अपनी बेटी को इस दुनिया से बाहर भेजो ताकि मैं तुमसे निकाह कर सकूं और तुम्हें भी अपने साथ वहाँ ले चलूँ। मुझे कुछ दिन का चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। फिर से दोबारा अपनी माँ के ऊपर भरोसा टूट गया था। मैंने रात में ही दरवाजे से बाहर चली आई और रोड पर आकर खड़ी हो गई। एक आदमी ने मुझसे पूछा, बीबी तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने उनसे कहा मुझे अपने शौहर के घर जाना है। उन्होंने पता पूछा, मैंने बता दिया। उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचा ही दिया। वहाँ पहुँचकर बहुत सुकून मिला। अपने शौहर को मैंने गलत समझा क्योंकि मुझे पता चला ये जो काला जादू का चक्कर था ये उसके पिता ने ही करवाया था। जब मैं दरवाजे के अंदर गई तो वो मुझे देखकर रोने लगा और मुझे कहने लगे कि तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता था। तुमसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी पा गई हो जो मुझसे तुम दूर चली गई हो? मैंने उनसे कुछ न कहा, बस उन्हें गले लगा कर रखा और उनसे कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर ही दिया, तुम मेरे पास आ गई, मुझे सुकून मिल गया। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। मुझे पता चला कि माँ से बेहतर तो ये आदमी है।
ज़रूरी नहीं कि अपने ही अच्छे हों, कुछ गैर भी अपने बन ही जाते हैं। भरोसा करके तो देखो।